आप सभी में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। राम कथा के जिन दिव्य गुणों का वर्णन तुलसीदास जी करते आ रहे हैं, यदि हम इन गुण रूपी औषधि को थोड़ा सा भी अपने हृदय तक उतार सकें तो सार्थकता है इस जन्म की, इस श्रवण की, इस देह की। उसी सार्थकता की ओर यह पूरी राम कथा हमें लेकर चल रही है। हम ही न चलना चाहें तो यह एक अलग बात है। उसे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है हमें साथ लेकर चलने में। वो हृदय से हमें अपने साथ लेकर उस दिव्यता की यात्रा पर जाना चाहती है, लेकिन हम ही अभागे ऐसे हैं, हम ही ऐसे निर्भाग हैं, हम ही ऐसे कातर हैं कि हम रह रह जाते हैं, चूक चूक जाते हैं। किस प्रकार की दिव्यता इस राम कथा में है और वह किस प्रकार हमारे मनोमस्तिष्क के रोगों को दूर करती है, उसका वर्णन अब तुलसीदास जी आगे कर रहे हैं। काम को मद मोह नसावन। कैसी है ये राम कथा? यह राम का नाम कैसा है? काम, क्रोध, मद और मोह का नसावन, नाश करने वाली। काम क्या है? पहले इन एक एक शब्दों पर, ये क्योंकि बड़े भयंकर रोग हैं, यदि इन रोगों के विषय में आपको नहीं बताया गया तो फिर बचना कठिन है। पहचान करनी है इन रोगों की, और इस राम कथा में स्पष्ट एक एक रोग की पहचान, उसके लक्षण, उसके चिन्ह बताए गए हैं। और प्रभु श्री राम का जो चरित्र है वह इन सब रोगों की परमौषध है, रामबाण औषधि है। तो पहला रोग क्या कहते हैं? काम। काम के अनेक अर्थ होते हैं। जो हम दिन भर काम करते हैं वे भी काम है, और वो काम भी जिस मूल अर्थ शब्द से निकला है वो है वासना। वासना का अर्थ है इच्छा। अब यहाँ जिस काम की बात कर रहे हैं वह ऐसी इच्छा है, ऐसी वासना है जो कि कुपथ की ओर चलती है, बुरे रास्ते की ओर चलती है। ये जो काम है, इस काम की वासना जैसे कि शूर्पणखा में जन्मी, जैसे कि रावण में जन्मी, पहले उसी काम का वर्णन यहाँ पर करती हैं। ये सब संयुक्त हैं, एक से दूसरे के तार जुड़े हैं। इसी को महसूस करना है तुलसीदास जी ने कितनी सुंदरता से इन सारे रोगाणुओं को एक साथ पिरो दिया है, जिससे राम के एक ही बाण से ये सारे मारे जाएं। तो कहते हैं पहले काम, बुरी इच्छाएं जो कि अनैतिक हैं। जैसे कि शूर्पणखा भगवान राम को अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, वह उनके पास पहुंचती है और कहती है मैं आपका वरण अपने पति के रूप में करना चाहती हूं, मुझे स्वीकार करें। और उसके ये कहने में स्वीकार करें धमकी थी राम के प्रति। वह धमकाती है पूरा राम को, जाके बताती है मैं किसकी बहन हूं, क्योंकि वो काम के ज्वर में जल रही होती है। काम वासना के ज्वर में बुरी तरह से जली हुई वह राम के पास पहुंचती है और कहती है मैं तीनों लोकों के स्वामी लंकेश की बहन हूं। और उसके बाद अपने अन्य भाइयों का, खर, दूषण, त्रिशिरा, उनका भी वर्णन करती है। अपनी धन संपत्ति, अपना वैभव, सब कुछ बताती है। राम को प्रभावित करती है, भयभीत करती है। भय और लोभ से वह
राम को पाना चाहती है, उसकी काम वासना पाना चाहती है। राम उसकी इच्छा पूर्ति के लिए इनकार कर देते हैं। राम कहते हैं कि नहीं, मैं सीता के प्रति उसके प्रेम में, उसकी गहरी भीतरी अंतरात्मा के साथ इतना संयुक्त हूँ कि तुम मुझे क्षमा करो। और जब काम की पूर्ति नहीं होती तो देखिए अगला रोग उसके साथ जुड़ा है। अगला क्या कहते हैं तुलसीदास जी? काम कोह। कोह माने क्रोध। जब हमारी काम वासनाओं की पूर्ति नहीं होती तो हम क्रोध से भर जाते हैं। सीधे सीधे क्रोध नहीं आता कभी भी, काम के साथ जुड़ा है क्रोध। जब काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध पैदा हुआ। शूर्पणखा के मन में क्रोध पैदा हुआ कि राम ने मना कर दिया, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करने से राम ने इनकार कर दिया, तो इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध का जन्म हुआ। और उस क्रोध में भर कर वह सीता को मारने दौड़ती है। काम कोह मद, नशा था। मद माने नशा, कि मैं लंकेश की बहन शूर्पणखा, किसकी हिम्मत कि जो मुझे इनकार कर दे। क्योंकि ना तो शूर्पणखा ने जीवन में कभी सुनी ही नहीं थी, उसने जो चाहा वह पाया। तो वह जो नशा था, अब वो नशा उस क्रोध के ऊपर और हावी हो गया। काम को मोह, मद, मद के बाद फिर मोह। अब जब वो नशा हुआ तो वो मोहग्रस्त हो गई, रावण के पास गई और रावण के पास जाकर सीता के सौंदर्य का वर्णन करने लगी। क्योंकि वह तो देख चुकी थी कि मेरे बस का तो नहीं रहा राम से पार पाना। उसने अपने तीनों भाइयों को भेजा, खरदूषण तिरछरा, वे भी सब मारे गए राम के हाथों। उनके 14,000 सैनिक मारे गए। यानी काम कोह मद, इस तीनों ने मिलकर शूर्पणखा की सेना का सत्यानाश कर दिया, सबका सर्वनाश कर दिया, मरवा दिया उसने सबको, सिर्फ अपने इन अवगुणों के वशीभूत होकर। और फिर मोह में भर के वह रावण के पास जाती है और रावण को प्रेरित करती है काम के लिए, सीता की प्राप्ति के लिए, सीता की कामना के लिए। और वही रावण के साथ हुआ। रावण जब सीता से कामना करता है, ये प्रार्थना करता है, विनती करता है, उसके पैरों में सिर रख देता है सीता के कि तुम मेरी महारानी बन जाओ, और सीता उसे ठुकरा देती है तो वो क्रोध में भर जाता है। फिर काम की पूर्ति नहीं हुई ना, क्रोध में भर गया। और उसके बाद सीता को अशोक वाटिका में इतनी मानसिक यातनाएं देता है रावण, मद, नशे में भर गया। काम को मोह मद आ गया ना, नशा आ गया कि मैं रावण, तीनों लोकों का स्वामी, जिसके सामने पूरा संसार अपना सिर झुकाता है, इंद्र भी अपना मस्तक झुका कर जाता है, उसे सीता ठुकरा रही है। तो वो जो मद था, वो जो नशा था, और उस नशे के मोह में वो ऐसा गिरा जाकर कि अपने कुल का ही सर्वनाश कर बैठा। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं राम कथा में, उदाहरणों के साथ, कथा के साथ, घटनाओं के साथ, कि ये सारे अवगुण मनुष्य को किस प्रकार से नष्ट कर देते हैं। काम कोह मद मोह नसावन, इन सब का नाश करने वाली है ये राम कथा। बिमल विवेक विराग बढ़ावन, और कैसी है? बिमल विवेक, बुद्धि को निर्मल करती है, विवेक को और पवित्र करती है। विवेक वह शक्ति होती है जो आपको सही गलत का निर्णय कराती है, तो उसे और निर्मल करती है। और क्या करती है? विराग बढ़ावन, आपके भीतर वैराग्य को बढ़ाती है। वैराग्य बहुत बड़ा शब्द है। जीवन के प्रति जिसे विराग हो जाए, वह फिर
अपनी सभी कामनाओं को छोड़ देता है, व्यर्थ की कामनाओं को। जिस राजा को विराग हो जाए, वैराग्य हो जाए, सम्राट अशोक को वैराग्य हो गया था, तो क्या हुआ उसके बाद? बुद्धम शरणम गच्छामि, भगवान बुद्ध की शरण में चला गया, अहिंसा के चरण पकड़ लिए, हिंसा का त्याग कर दिया, वैराग्य जगा ना भीतर। कृष्ण भी बार बार अर्जुन को यही कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करने के लिए, मन को तुझे मुझ में लगाने के लिए अभ्यास और वैराग्य की ओर बढ़ना होगा। तो ये राम कथा कैसी है? वैराग्य बढ़ाने वाली। जो भी राम की ओर बढ़ा, उसके भीतर संसार की सारी कामनाएं नष्ट हो गईं और वैराग्य का जन्म हुआ। वैराग्य का सिर्फ इतना ही अर्थ समझ लीजिए आप कि जो व्यर्थ की इच्छाएं हैं संसार की, वे सब आपके जीवन से जब विदा होने लगे और उनके प्रति आकर्षण ना रह जाए। सबसे बड़ी बात तो यह है, वैराग्य का अर्थ ही यही है कि उनके प्रति आपके मन में कोई आकर्षण नहीं रह गया। अब जिस पदार्थ के प्रति आपके मन में आकर्षण ना हो, तो उसको पाने के लिए आप प्रयास ही नहीं करेंगे, संतुष्ट रहेंगे। मन में वैराग्य आ गया कि कोई बात नहीं, संसार में लोगों के पास अरबों खरबों रुपया है, रहता रहे, मुझे परमात्मा जितना दे रहा है, जितना दिया है पर्याप्त है, मैं उसमें काम कर रहा हूँ। अधिक को पाने के लिए प्रयत्नशील तो रहना है। इसका अर्थ ये मत समझ लीजिएगा कि आगे मेहनत करनी ही छोड़ देनी है, लेकिन लालसाएं नहीं रखनी, लोभ नहीं रखना। इस बात को समझ लीजिए, वैराग्य का अर्थ क्या होता है। मैंने पिछले एक प्रसंगों में बताया भी था कि एक व्यापारी मेरे पास आया मिठाई लेकर, कहता जी मुंह मीठा कीजिए। तो मैंने कहा भाई तुम्हारी बात से ही मुंह मीठा हो गया, तुम बात ही बता दो। तो उसने कहा जी मैं एक फैक्ट्री और खोल रहा हूँ। अब यहाँ वैराग्य का अर्थ समझिएगा। तो मैंने उससे कहा एक फैक्ट्री और खोल रहे हो, किस कारण से? उसने कहा जी और पैसा आएगा इसलिए खोल रहा हूँ, और कारण क्या होता है? तो मैंने कहा अभी जो तुम्हारे पास पहले से ही 2 फैक्ट्रियाँ हैं, क्या वे कम हैं? जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है कि तुम उन 2 फैक्ट्रियों से ही इतना कमा लेते हो कि तुमसे संभलता नहीं। उसने कहा जी आपने बिल्कुल सही कहा कि उन 2 फैक्ट्रियों से मैं इतना पैसा कमा लेता हूँ कि मुझसे संभलता ही नहीं। अब वो जो नहीं संभल रहा उसको भी तो कहीं सेट करना है पैसे को, उस पैसे का मैं क्या करूँ? तो उसके लिए मैं तीसरी फैक्ट्री खोल रहा हूँ। अब यहाँ वैराग्य नहीं आया, यहाँ हवस आ गई, जिसको काम कहा, वासना कहा, कि और पैसा कमाने की हवस। मैंने उससे कहा कि जो तुमको परमात्मा ने दिया वो इतना ज़्यादा दिया, तुम क्या समझते हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए दिया है? वह इसलिए दिया कि उस जो अतिरिक्त तुमको दिया है उससे तुम कुछ परमार्थ के काम कर सको, लोक कल्याण के काम कर सको। जिस पैसे को तुम कह रहे हो 2 फैक्ट्रियों से इतना आता है कि संभाले नहीं संभलता, तो वो जो संभाले नहीं संभलता उसे तुम देश की सेवा में लगाओ, मानवता की सेवा में लगाओ, उसमें लगाओ। वो उसके लिए तुम्हारा पैसा नहीं है, वो अधिक तुम्हें इसलिए दिया कि तुम उसका वितरण कर सको। लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई और उसने कहा नहीं मुझे तो आशीर्वाद दीजिए आप। मैंने कहा मैं होता कौन हूँ आशीर्वाद देने वाला? ठीक है तुम आ जाते हो मेरे पास कभी कभी कुछ ध्यान इत्यादि की बातें करने, एक मित्र के रूप में ही हो, तो मैं कोई गुरु इत्यादि नहीं हूँ कि तुमको आशीर्वाद दूँ। हाँ, जैसे मित्र शुभकामना देता है, मैं भी तुम्हें शुभकामना देता हूँ कि भगवान तुमको वैसी सद्बुद्धि दे कि तुम्हारी ये जो हवस है और धन कमाने की वो रुक जाए। तो खैर कुछ दिनों बाद पता लगा कि जो तीसरी फैक्ट्री खोली थी उसमें इतना नुकसान उठाना पड़ा कि पहले से जो कमाया था वो तो गया ही गया,
और उसके बाद जो बचा कर रखी थी पूंजी वह भी लग गई और कर्जों में भी आ गया व्यक्ति। अब इसे अगर वैराग्य की समझ आ गई होती तो बात बन गई होती। और सुझाव मैंने दिया था कि जो तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से 2 फैक्ट्रियां हैं उनका उत्पादन बढ़ाओ, उनमें ध्यान लगाओ, तो पुरुषार्थ करो। धन कमाना है ना, अच्छी बात है, और पैसा कमाओ। जो दिया है परमात्मा ने उसी को और बढ़ाओ, उसी को जो अभी दे दिया है, और जब बढ़ जाए तो उससे लोक कल्याण के कार्य करो। लेकिन आप देखिए जितने भी धनी से धनी लोग हैं, 1 2 4 की बात मैं नहीं करता, अधिकांश वो ये समझते हैं कि हमारे पास जितना पैसा आ गया, इसे मोह कहते हैं, कि जितना पैसा ये सब हमारा है। जितना पैसा, वो एक एक भोजन का, एक एक डिनर करने का 25-25-30 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं एक डिनर में जब जाते हैं। सोच सकते हैं आप, उड़ाते हैं पैसा, कहते हैं ना उड़ाना, हवाओं में उड़ाना, पैसा फेंकना, बर्बाद करना। वे कभी ये नहीं सोचते कि परमात्मा ने इतना धन उनको दिया किस लिए, उनके लिए तो नहीं दिया ना। ये बात समझ में ही नहीं आती। वो मानते हैं कि हमें पैसा भगवान ने अय्याशियों के लिए उड़ाने के लिए दिया है, परोपकार के लिए नहीं। सिर्फ 2 4 कोई बात समझ में आ जाती है, तो जिसको समझ में आ जाती है उसके मन में वैराग्य जगता है, उसे वैराग्य कहते हैं। रहीमदास जी कहते हैं ना, तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिहई न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची है सुजान। तरवर फल नहीं खाते हैं, पेड़ अपना फल नहीं खाता, सरवर पिहई न पान, तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची है सुजान। सुजान, अच्छे लोगों के पास अगर बेशुमार दौलत होती है, पैसा होता है, तो वो ऐसा ही होता है जैसे पेड़ों के पास फल और सरोवर के पास जल, लोक कल्याण के लिए। कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सची है सुजान। अच्छे आदमी के पास अगर पैसा जाएगा तो लोगों की भलाई के लिए, पर काज हित, संचित संपत्ति सची है सुजान। अपनी संपत्ति को जो और बढ़ाता है, इकट्ठा करता है, इसलिए कि मैं अच्छा लोगों की और भलाई कर सकूं। तो वैराग्य की अपने भीतर समझ पैदा कीजिए, उतना ही रखिए बचाकर अपने पास जितना बहुत ज़रूरी हो। उससे अधिक जो दिया परमात्मा ने वह तुम्हारा नहीं है, वह उनका है जो ज़रूरतमंद हैं। जहाँ जो भी हो सके परमार्थ में लगाना है, तभी सच्चा वैराग्य जन्म लेगा भीतर से, तभी। और यही राम कथा से पता लगता है वैराग्य। अब आगे कहते हैं, सादर मज्जन पान किए ते, मिटही पाप परिताप ही एते। कहते हैं वे लोग जो आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, भक्ति भाव से इस राम कथा रूपी जल में स्नान करते हैं और उसका पान करते हैं। सादर मज्जन पान किए ते, जो ऐसा करते हैं, जो भी लोग, मिटही पाप परिताप ही एते, उनके हृदय से जो परिताप, दुख, कष्ट, क्लेश, संताप हृदय में जो जलते रहते हैं, वे मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सादर मज्जन पान किए ते, मिटही पाप परिताप ही एते। दिल पर बड़ा भारी बोझ होता है पापों का, बहुत भारी बोझ। जीवन इतने पाप करवाता चलता है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। और उन पापों से जो संताप पैदा होता है, जो दुख पैदा होता है, वो हृदय को जलाता रहता है। कैसे शांत हो वो? इस राम नाम के पावन जल से वह जलन शांत होगी। इसलिए राम कथा के इस जल में आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक स्नान करें, उसका पान करें। पान करना मतलब पी जाना। ये जो राम कथा है, इसको पी जाओ, और पी कर ये आपके रक्त का एक हिस्सा बन जाएगी, आपके
खून में घुल मिल जाएगी और उसके बाद आपका जो जीवन है वो राममय हो उठेगा। तिन्हें यही बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल भिगोए। क्या बात है। कहते हैं इस संसार में ऐसे न जाने कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जिन यही बार ने मानस धोए, जिन्होंने इस बार भी अपने हृदय को राम नाम रूपी इस जल से नहीं धोया है। यह जो मनुष्य देह मिली, इस मानव देह में रहकर राम नाम के जल से वे अपने हृदय का शुद्धिकरण कर सकते थे, पावन कर सकते थे, उसे मुक्ति प्राप्त कर सकते थे। लेकिन ऐसे अभागे हैं कि उन्होंने ये अवसर खो दिया। अब की बार बख्श बंदे को, कहते हैं गुरबाणी में कि भक्त कहता है कि हे मेरे साहिब, अब की बार मुझे बख्श दे, पार लगा दे। लेकिन बहुत सारे अभागे ऐसे होते हैं जो इस नाम की महिमा को नहीं समझते, नहीं जानते और उससे दूर दूर भागते हैं और अपने हृदय को स्नान नहीं कराते, उसमें दूर रखते हैं अपने हृदय को उससे। कैसे हैं वे? ते कायर, वे बड़े कायर हैं, बुज़दिल हैं। और कैसे हैं? कलिकाल भिगोए, इस कलयुग के द्वारा, कलयुग की कालिमा के द्वारा बरगलाए हुए हैं, ठगे गए हैं, बहकाए गए हैं। कलयुग आकर उनको बहका देता है। कलयुग क्या? उनके भीतर की नेगेटिविटी, नकारात्मकता, भीतर वह जो मन है, जिस मन पर अहंकार हावी हो चुका है, वो उन्हें बरगला देता है। कलयुग का यही तो है। कलयुग सबसे पहला काम क्या करता है? आपके मन में संदेह के बीज बो देगा तत्काल, और संदेह होते ही आप फौरन उसके हाथों मारे जाएंगे, ठगे जाएंगे, बरगलाए दिए जाएंगे। और ऐसे लोगों को कायर कहा है। ते कायर कलिकाल भिगोए, वे कायर जरा भी नहीं रुकते हैं अपने हृदय को राम नाम रूपी जल में स्नान कराने के लिए। एक उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। एक अति धनाढ्य व्यक्ति मेरे पास आया और बोला कि किसी ने मुझे बताया था कि आप मेडिटेशन कराते हैं, और उसके बोलने में जो अंदाज़ था, उसके बोलने के अहंकार की जो बू आ रही थी कि मैंने सुना है कि आप मेडिटेशन कराते हैं, स्टाइल मारते हुए, तो मैं भी मेडिटेशन सीखना चाहता हूँ आपसे, थोड़ा ध्यान व्यान हो जाए, ध्यान व्यान। मैंने कहा ठीक है, स्वागत है आपका। तो उन्होंने कहा बताइए आप क्या करना होगा मुझे। तो मैंने उनका पूरा हाल चाल ब्यौरा वगैरह जाना। जैसा कि मैंने अभी कहा, बहुत धनी व्यक्ति थे। तो मैंने कहा कि ध्यान तो होगा पीछे, उससे पहले मैं छोटी छोटी सी ना साधनाएं कराता हूँ, बहुत छोटी साधनाएं। वो कहते वट साधना। मैंने कहा हाँ, वट साधना भी बताऊँगा कि क्या है वे साधना। और वो बोले किस लिए ये साधना है? मैंने कहा इसलिए कि जिससे जिस ध्यान के लिए आप बैठना चाहते हैं, उस ध्यान से पहले आपका मन राम नाम की जल से पवित्र हो जाए। तो वो साधनाएं ऐसी हैं, भगवान राम को समर्पित साधना, ना कुछ होने की साधना, कि जिसमें आप अपने को ये माने कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। बोले क्या करना होगा? मैंने कहा आप जिस संस्था के मालिक हैं, जब आप उस संस्था में प्रवेश करते हैं, आपकी गाड़ी जाती है, तो वहाँ के गार्ड भी खड़े होते होंगे? बोले हाँ होते हैं, बहुत गार्ड हैं। तो मैंने कहा वो सब आपको सलाम ठोकते होंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठोकते हैं, क्यों नहीं ठोकेंगे, मालिक हूँ मैं उनका। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, सबका मालिक एक, और आप ही तो हैं वो एक मालिक सारे संसार के, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा अब एक काम कीजिए कल से कि जब आप जाएं, आपकी गाड़ी आपके संस्था के गेट में पहुँचे, तो आप हाथ जोड़कर उन गार्डों को नमस्कार कीजिएगा। बोले ये आप क्या कह रहे हैं, मैं गार्डों को नमस्कार करूं? मेरा स्टेटस आपको मालूम है मैं क्या हूं? उस कंपनी का मैं CEO हूं, और मैं उन सिक्योरिटी गार्डों को
जो कि कंपनी से हमने हायर किए हुए हैं, उन गार्डों को मैं नमस्कार करूं? मैंने कहा हाँ आप कीजिए। तो कहते इससे क्या हो जाएगा? इससे तो मेरी और बेइज्जती होगी वहाँ पर। वो कहेंगे कि ये सीईओ कैसा है कि इनको नमस्कार कर रहा है। कहते इसको छोड़ के आप कुछ भी कह दीजिए, मैं वो करूँगा, पर ये नहीं कर सकता मैं। मतलब कहने में ऑर्डर, विनम्रता नहीं है। अब यहाँ ये इसी बात का हो रहा है, ते कायर कलिकाल भिगोए। कलयुग ने इनको बरगला दिया, बहका दिया। भीतर कलयुग आके बैठ गया। उसने कहा ये तो तेरी मट्टी पलीत कर देगा, तेरी वो फजीहत करवाएगा, तू उनको उधर नमस्कार करेगा उन गार्डों को, और तेरी हंसी उड़ेगी। तो ये कायर डर गया, छोटी सी बात से डर गया कि सिर्फ नमस्कार ही तो करना है अपने गार्ड को, लेकिन डर गया और बार बार यही कहा कि इसको छोड़ के कुछ और कह दो। तो मैंने कहा अच्छा किसे मानते हैं आप, कौन से भगवान को जिसमें आपकी आस्था है? बोला मैं तो भगवान कृष्ण को मानता हूँ। मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर हो गया, मेरा काम आपने और आसान कर दिया। दूसरा असाइनमेंट, दूसरी साधना कि आप एक काम कीजिए कि एक छोटा सा प्रीति भोज आयोजित कीजिए। छोटी सी पार्टी समझ लीजिए, मैं उसको प्रीति भोज कह रहा हूँ, छोटी सी। और जो उस पार्टी के अंदर आपके जो 4th क्लास एम्प्लॉयज़ हैं उनको बुलाइए और उनके चरण धोइए। वो मेरी तरफ देखते रहे। उनके देखने में लग रहा था कि उनकी आंखें, उनकी ज़ुबान बस मुझे गाली देने को तैयार ही है, बिल्कुल ऐसी, पर दे नहीं पा रही संकोच के कारण, कुछ और सोचकर। लेकिन फिर भी रोक नहीं पाई उनकी ज़ुबान खुद को। और वे बोले कि एक बात बताइए, इन सब बेकार की बकवासों से ध्यान का क्या लेना देना? आप उल्टी सीधी मुझे बात कह रहे हैं कि उनके पैर धोइए, गार्डों को नमस्कार कीजिए। हाउ नॉनसेंस! मैं आपके पास मेडिटेशन के लिए आया हूँ और ये आप बेकार की मेरे को मतलब बकवास बात किए जा रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। कायर कह रहे हैं ना तुलसीदास, ते कायर कलिकाल भिगोए। कलयुग ने इनको कायर बना दिया है। विनम्रता की ओर बढ़ने में ये अपनी कायरता दिखाते हैं। और क्या? त्रिषित निरख रवि कर बर बारी, फिर हई मृग जिम जीव दुखारी। कि ये जीव और अंत में इस प्रकार से भटक भटक कर दुखी होकर मरता है, जैसे वह हिरण जो कि रेगिस्तान में मृग मरीचिका के पीछे भागता रहता है। सूर्य की किरणें जब रेत पर पड़ती हैं तो वहाँ पर एक ऐसा आभास होता है कि जैसे यहाँ तालाब है और प्यास से भरा हुआ हिरण भागता है उसकी तरफ, और जैसे जैसे वो उसके करीब जाने लगता है वो और दूर होती जाती है। थक हार कर वो वहीं मर जाता है, क्योंकि वहाँ पानी कभी था ही नहीं। एक भुलावा था, एक भुलेखा था, मृग मरीचिका, एक धोखा निर्मित हुआ था। और बिल्कुल यही धोखा यहाँ पर होता है। आदमी अपनी मैं में कुछ आगे का देखता ही नहीं, उसकी मैं उसे देखने ही नहीं देती कि जिस चीज़ को तो इनकार कर रहा है वही तो वास्तविक सत्य है। और जिस इज्जत के पीछे तू भाग रहा है, जिस पर्सनैलिटी के पीछे तू लगा हुआ है, वास्तव में वो मृग मरीचिका का एक धोखा है। मैंने उन सज्जन से कहा था कि आपने अभी कहा कि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और भगवान कृष्ण तो लोगों के, आने वाले लोगों के पैर धो रहे थे, झूठे पत्थर उठा रहे थे। उन्होंने यही काम मांगा था कि मुझे आने वालों के चरण पखाड़ने का, पैर धोने का सौभाग्य प्राप्त किया जाए। सम्राटों के भी सम्राट थे, लेकिन देखो, और यह भी छोड़ दो, सुदामा की तो कथा सुनी ही होगी ना। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। कि सुदामा के उन बिबाई पड़े पैरों को अपने हाथों से सहला रहे हैं, अपने अश्रुओं से उनको धो रहे हैं।
उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं सम्राटों का नियंता, यादव शिरोमणि, मैं और आने वालों के पैर धोऊं, मैं और सुदामा के उस भिखारी के चरण पखारूं। ऐसी निरहंकारिता चाहिए, ना कुछ होने का भाव। बेशक से आप बहुत धनी व्यक्ति हैं, लेकिन भीतर से नाखुश रहिए। ये महसूस कीजिए कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मेरी बिसात ही क्या, मेरी औकात ही क्या। और ये बात जिस दिन समझ में आ जाएगी, उस दिन आप वास्तव में वीर बनेंगे, वास्तविक वीर। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जिस दिन आपका हृदय ऐसे शुभ संकल्प धारण करने लगेगा कि कलिकाल आपके हृदय में आकर आपको बरगला ना सके, आपको ठग ना सके, आपको बहका ना सके, उस दिन आपका जन्म सार्थक होगा। वरना आप ऐसे ही रह जाएंगे, जिही यही बार न मानस धोए। उन लोगों के समान जिन्होंने एक बार भी इस राम नाम रूपी जल से अपना हृदय नहीं धोया। हृदय के सारे मनोविकार धुल जाते हैं। कल एक बात कहनी रह गई थी, मैंने कहा था ना कि रामचरितमानस में ऐसी चिकित्सा भी बताइए जो मन के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ करती है। वो ये जल चिकित्सा है। बार बार यहाँ पर देखो तुलसीदास जी ने एक बात उठाई है कि राम नाम रूपी जल से अपने हृदय के रोगों को दूर करें, कहा है ना। तो जो वास्तविक जल है उसको भी जितना अधिक आप पिएंगे उतने आपके शरीर के रोग दूर होंगे। जल जितना बहेगा भीतर उतना वो रोगों को नाश करता चलेगा। इसलिए चिकित्सक कहते हैं ना, ज़्यादा पानी पियो, पानी का संग करो। पानी क्या करता है? आपको धोता ही तो है, और क्या करता है। कहीं पर कुछ कीचड़ गिर जाता है तो हम क्या करते हैं? बाल्टियाँ भर भर फेंकते हैं पानी की, सारा कीचड़ बह जाता है, सब साफ हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो राम नाम रूपी जल है, जितना बहाओगे अपने भीतर, जितना तेज बहाव होगा, उतने कोने कवानों से, सब जगह से निकलकर सारा मैल, सारे पाप, सारे कष्ट, सारे दुख, सारे रोग सब बह जाएंगे। अपने रोम रोम को राम के जल से शुद्ध कर दीजिए। राम नाम की पावन गंगा को अपने पूरे व्यक्तित्व में बह जाने दीजिए। हृदय में, मन में, बुद्धि में, प्रत्येक अणु परमाणु में, और अपने रोए रोए को राममय कर लीजिए। और मुक्ति का द्वार आपके लिए खुला ही खुला है, खुला ही खुला है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पै, परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुग पान। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करऊं
अब सर्व। भाग छोट अभिलाषु बड़, करऊँ एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब, खल करे हई उपहास। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तू कराई। चढ़ी पिपीली कऊ परम लगो, बिनु श्रम पारहि जाहि। सरल कबित कीरति विमल, सोई आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजुमराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी, मो पर हों कृपाल। विबुध ब्रेप बुध ग्रह चरण, बंदी कहूँ कर जोड़ी। होई प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। सपने हूँ साचऊँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ। तो फुर हों जो कहे उ सब, भाषा भनीति प्रभाव।